मैं हूं राजीव। जी हां, सुकमा हमले की साजिश किसने रची और उसे नक्सलियों ने कैसे अंजाम दिया, ये सवाल आज हर हिंदुस्तानी के दिल में है। पूरा देश जानना चाहता है कि हमारे 25 जवानों की जान लेने वाले नक्सलियों ने इतने बड़े हमले की प्लानिंग कैसे की और हमारे जवानों को इसकी भनक क्यों नहीं लग पाई। सुकमा का पूरा सच जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और एक एक चीज का मुआयना किया। आज हम आपको सुकमा हमले का पूरा सीक्रेट प्लान बताएंगे, नक्सलियों की घिनौनी साजिश की एक एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे। पर पहले उन परिवारों का हाल दिखाते हैं जो मातम के अंधेरे में डूबे हैं। इन आंसुओं के सैलाब में पूरा देश डूब गया है। कहीं पत्नी का सीना छलनी छलनी हो चुका है। पिता के गम का क्या कहें, बेटे की शहादत पर फख्र है, पर अपनों के विश्वासघात ने अंदर से तोड़ दिया है। फौज में अगर मरा होता, विदेशियों ने मारा होता तो और खुशी होती मुझे, लेकिन ये घर में मारा है, घर वालों ने मारा है। इन मासूमों का क्या कसूर? जिस पिता की उंगली थाम कर चलना सीखा, आज वही पिता हमेशा के लिए हाथ छोड़कर जा चुका है। देश के देश के लिए इतना कुछ कर दिया। कितनी तस्वीरें दिखाएं, किस किस का हाल बताएं। यहाँ तो हर घर में मातम पसरा है, हर सीने में गम का सन्नाटा। देश के दुश्मन नक्सलियों ने इन परिवारों को ऐसा जख्म दिया है जो इनके जीते जी कभी नहीं भरेगा। 25 जवानों की शहादत का ये दर्द हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा महसूस कर रहा है। गम और गुस्से का आलम यह है कि इस बलिदान के बदले प्रतिशोध की आग भड़क उठी है। हर कोई चाहता है कि कायर नक्सलियों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि आइंदा कभी किसी घर में ऐसा मातम न दिखे। सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि इसका मुंह तोड़ जवाब चाहिए हम लोगों को। कार्रवाई होगी और जरूर होगी। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सबने एक सुर में देश को इसका भरोसा भी दिलाया है। लेकिन जो सवाल सबके सीने में सुलग रहा है वो ये कि इतना बड़ा हमला हुआ कैसे, एक साथ इतने जवानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है। माना कि नक्सली सैकड़ों की तादाद में थे, फिर भी इतनी बड़ी कैजुअलिटी के पीछे चूक किसकी है। साल के सबसे बड़े नक्सली हमले का एक एक सच आज हम आपके सामने रखेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि सुकमा में इंसानियत के संहार की यह खूनी साजिश किसने रची और किसने किया हमारे जवानों के साथ विश्वासघात। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि यह हमला हुआ कैसे और वो कौन सी मजबूरी थी जिसने सीआरपीएफ के जवानों को सख्ते में डाल दिया। इस हमले की पूरी हकीकत समझने के लिए इंडिया न्यूज की टीम सुकमा पहुंची। हमारे संवाददाता संजय शेखर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर वो खौफनाक मंजर देखा जो किसी को भी दहशत में डालने के लिए काफी है। देखिए, जमीन पर जगह जगह पड़े ये खून के धब्बे, ये हमारे उन्हीं जवानों का खून है जिन्हें नक्सलियों ने बेरहमी से मार डाला। इस बीच में दिखाऊंगा कि ये तमाम जो है यहाँ पर जो है वो जवान जो है यहाँ पर थे जब वो घायल हुए थे तो, और यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके रक्त के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। उनके जो पानी की बोतलें हैं वो यहाँ पर मौजूद है और इस तरीके से ये ओट था जहाँ पे थोड़ा सा सहारा लिया जा सकता था, वहां पर तमाम जवानों ने सहारा लिया था। लेकिन
लेकिन बावजूद इसके, जैसा कि आईजी साहब ने बताया कि चारों तरफ से, यहाँ भी आप देख रहे हैं लगातार खून के धब्बे जो हैं ये आप देख रहे हैं। ये तमाम ऐसी जगह है जहां पर जवानों ने जगह ली थी, लेकिन चूंकि यू शेप में पूरा एम्बुश था और चारों तरफ से जो है वो माओवादी थे, ह्यूमन शील्ड था और इस वजह से कैजुअलिटी काफी हुई। जब नक्सलियों ने हमला किया तो हमारे जवानों ने फौरन इन्हीं पेड़ों की ओट में छिपकर मोर्चा संभाल लिया, लेकिन नक्सलियों का परिणाम भारी साबित हुआ क्योंकि उनकी तादाद भी ज्यादा थी और तैयारी भी। बावजूद इसके जवानों ने उनका डटकर मुकाबला किया। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। इस खूनी एनकाउंटर की गवाही यहाँ खड़े ये पेड़ भी दे रहे हैं जो गोलियों से छलनी छलनी हो चुके हैं। सुकमा के बुग्गापाल में जब जवान पूरी तरीके से फंस गए थे तो यहाँ पर काफी उन्होंने संघर्ष किया और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी कोशिश की। काफी देर तक यहाँ पर जो है नक्सलियों के साथ वो लोहा लेते रहे और आप देख सकते हैं ये पेड़ में कितनी गोलियां लगी हुई है, किस तरीके से यहाँ पर फायरिंग हुई है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये तमाम निशानों को देख करके, ये तमाम निशान है बुलेट के निशान हैं जो कल जिस समय यहाँ पर मुठभेड़ हो रही थी उस समय, और ये केवल एक पौधे में नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी पौधे हैं, जितने भी पेड़ हैं, उस सब में इस तरह के निशान आपको दिखेंगे और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जवानों ने काफी देर तक जो है उनसे मुकाबला किया, लेकिन बड़ी संख्या में माओवादी थे। अब सवाल उठता है कि जब सीआरपीएफ के जवानों ने पेड़ की ओट ले रखी थी तो वो दुश्मन की गोलियों के निशाने पर कैसे आए? इतनी बड़ी संख्या में कैसे जान गंवा बैठे हमारे जवान? हथियारों की कमी नहीं थी, करीब 100 जवानों की टीम थी, तो फिर वो नक्सलियों के चक्रव्यूह में कैसे फंस गए? पूरा सच समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि नक्सली हमले से पहले क्या हुआ था। दरअसल सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के 99 जवान दुर्गपाल कैंप से चिंता गुफा के लिए रवाना हुए। मकसद था इलाके में चल रहे रोड कंस्ट्रक्शन की निगरानी करना। दुर्गपाल से करीब 2 किलोमीटर दूर चिंता गुफा पहुंचने के बाद ये जवान 2 हिस्सों में बंट गए, इस बात से बेखबर कि करीब 300 नक्सली घात लगाकर उनका इंतजार कर रहे हैं। जवानों के दोनों दस्ते दुर्गपाल से बमुश्किल 500 मीटर ही आगे बढ़े थे कि नक्सलियों ने धावा बोल दिया। यू शेप में एम्बुश 3 तरह से एम्बुश लगा करके, और सीआरपीएफ जवान जो यहाँ पे आप टेरेन देख रहे हैं, यहाँ पे जो टोपोग्राफी देख रहे हैं, काफी अच्छे जगह पे उन्होंने पोजीशन ली थी, परंतु नक्सलियों ने यहाँ पे जो ग्रामीण जनों के घर हैं उनको घरों को सील बना करके फायरिंग की गई और 3 तरफ से घेर कर जो सीआरपीएफ के जवान थे उसको एक सीमित जगह में सीमित करते हुए, और चूंकि इनकी संख्या कम थी और नक्सलियों की संख्या ज्यादा थी। जी हाँ, नक्सलियों ने इस हमले के लिए जो कायराना तरीका चुना उसकी किसी को भनक भी नहीं थी। उन्होंने गांव वालों को ही अपना शील्ड यानी ढाल बना लिया, महिलाओं को आगे किया, छोटे छोटे बच्चों का भी इस्तेमाल किया ताकि जवानों को धोखे में डाल सके और वो हथियार न उठा पाए। इस हमले में बुरी तरह घायल होने के बावजूद कई नक्सलियों को ढेर करने वाले जवान शेर मोहम्मद का कहना है कि उन्होंने खुद कई महिला नक्सलियों को देखा जो काली वर्दी में थी और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी। नक्सलियों की कितनी संख्या रही होगी? 300। उसमें महिला नक्सली भी थी, ग्रामीण आदमी भी थे जो कि AK-47 ऑटोमेटिक हथियार थे उनके पास। गांव वाले भी शामिल हैं नक्सलियों के बीच में। क्या सुनने में आया ग्रेनेड से भी हमला? हाँ सर, ग्रेनेड से हमारे ऊपर हमला हुआ है, रॉकेट लॉन्चर जो होता है, और बाकी ऑटोमेटिक जितना SLR इंसास हथियार है। जवानों की कोई चूक नहीं, जवान बहुत एक्स्ट्रा अलर्ट थे। चूक ये हुई है कि नक्सलियों ने एनकाउंटर करने से हमारा पहले, मुठभेड़ करने से पहले, जो गांव वाले लोकल बंदे थे ग्रामीण, उनको हमारे पास भेजा है भैंस चराने के लिए, गाय चराने के लिए, और उन्होंने हमारी पोजीशन जाहिर की है पहले कि कितने बंदे कहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद में नक्सलियों ने हमारे ऊपर फायर किया। तो गांव वालों को तो मान नहीं सकते, हम उनके पास वेपन नहीं, हथियार नहीं है, कैसे मार देंगे, मानवाधिकार लागू है। तो जो नक्सलियों ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई जवानों के ऊपर, उनको हमने बहुत मारा। सुना आपने, ये वही शेर मोहम्मद हैं जिन्होंने चौतरफा घिरे होने के बावजूद
न सिर्फ 4 नक्सलियों को अपना निशाना बनाया, बल्कि अपनी जान पर खेलकर कई घायल जवानों की जान भी बचाई। बताया जा रहा है कि हमलावर नक्सलियों में करीब 50 महिलाएं शामिल थीं। नक्सलियों ने करीब 20 से 30 समूह बना रखे थे। हर ग्रुप में 2 से 3 महिलाएं शामिल थीं। अब हमारे जवान जैसे लड़ रहे हैं और गांव वाला या औरत बच्चा कोई आ जाता है तो हम गोली नहीं चलाते हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो हथियारबंद लोग नहीं है, वो लड़ नहीं रहे हैं, हम गोली चला नहीं सकते। तो उनको इस्तेमाल करके किया गया है। यानी ह्यूमन शील्ड यहाँ पर था पूरा? जी जी, ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल? ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, चारों तरफ से ह्यूमन शील्ड था, यू शेप में जैसा उन्होंने बनाया था? तो नहीं, उसमें सभी जगह नहीं था। एक तो गांव में था, जो हमारी रोड के उत्तर दिशा में ट्रुप्स थी जो यहाँ पे सहायता करने के लिए आना चाहते थे, उनको रोकने के लिए ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया गया। और बाकी दूसरे गांव के लोगों को भी वो साथ में लेकर के आए थे, जैसे कसालपाड़ मीनपा की तरफ से, उनका भी इस्तेमाल किया है यहाँ पे और उनके आड़ में आए हैं। सुना आपने, महिलाओं और बच्चों की वजह से जवान धोखे में आ गए और फौरन कार्रवाई नहीं कर पाए। नक्सली और उनके हिमायती भी सुने, ये हैं हमारे जवान जो बेवजह किसी मासूम की जान नहीं लेते, बल्कि फर्ज की राह पर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। यू शेप में एम्बुश, 3 तरह से एम्बुश लगा करके, और सीआरपीएफ जवान जो यहाँ पे आप टेरेन देख रहे हैं, यहाँ पे जो टोपोग्राफी देख रहे हैं, काफी अच्छी जगह पे उन्होंने पोजीशन ली थी। परंतु नक्सलियों ने यहाँ पे जो ग्रामीण जनों के घर हैं, उनको घरों को सील बना करके फायरिंग की गई और 3 तरफ से घेर कर जो सीआरपीएफ के जवान थे उसको एक सीमित जगह में सीमित करते हुए, और चूंकि इनकी संख्या कम थी और नक्सलियों की संख्या ज्यादा थी। पर सवाल अपनी जगह कायम है कि अगर महिलाओं ने हथियार उठा रखे थे तो जवानों ने अपने हाथ क्यों रोके, क्यों नहीं गोली चलाई? इसकी भी बड़ी वजह है। दरअसल शातिर नक्सलियों ने इसके लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। पहले तो उन्होंने कुछ गांव वालों को रेकी के लिए जवानों के पास भेजा। ये मुखबिर मवेशियों के साथ थे, इसलिए जवानों को इन पर कोई शक नहीं हुआ। पर उसके फौरन बाद नक्सलियों का हमला हो गया। उन्होंने गांव वालों का शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया है, गांव वालों को आगे किया है और उनके बीच में मिक्स होकर के हमारे ट्रुप्स के ऊपर हमला किया है। नहीं तो इतनी आसानी से मार नहीं सकते। आप स्वयं देखिए, जमीन ऐसी है कि ये एक वेल डिफेंडेड जगह है। यहाँ पे कोई भी पोजीशन ले लेगा तो उसको मार नहीं सकते आसानी से, जब तक कि आप उसके साथ धोखा न करें। तो ये हमारे जवानों को धोखे से मारा गया है। दोपहर करीब 12:30 बजे नक्सलियों ने जवानों पर धावा बोल दिया। शुरुआत एक आईईडी ब्लास्ट से हुई, जिसके बाद नक्सलियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान जवानों पर एक साथ 3 तरफ से गोलियां बरसने लगी। यहां तक कि गांव में कई घरों से भी जवानों पर फायरिंग की गई। घरों से उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल फायरिंग की गई। जब 3 तरफ से फायरिंग की गई तो वो इसी एरिया में सिमिट हो गए और इनके द्वारा डटकर, सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा डटकर मुकाबला किया गया। सोचिए, जब नक्सली और उनके समर्थक घरों में छिपकर गोलियां दाग रहे हों तो जवान कोई कार्रवाई करे भी तो भला कैसे? खासकर जब 300 नक्सलियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा हो। एनकाउंटर की जगह पर जाकर इंडिया न्यूज ने ये जानने की कोशिश की कि नक्सलियों ने किस तरह इस हमले को अंजाम दिया। आपको चट्टानें दिख रही हैं? जी जी। उसके ऊपर से इन्हीं के ऊपर थी, ऐसे और आगे दूर तक थी। माओवादियों की पोजीशन दक्षिण साइड में थी, झाड़ियों में, चट्टानों में और हाइट्स पे और पेड़ों पे। जी। तो इस तरीके से पूरा हमला हुआ? जी। आगे क्या? पूरा हमला नहीं हुआ है, इस हिस्से में जो हमला हुआ है वो इस प्रकार से हुआ है और कुछ आगे से भी पश्चिम पूर्व साइड से हमला हुआ है। लेकिन पूरे हमले में जैसे रोड के उत्तर में भी पार्टी थी, उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। तो करीब 1 किलोमीटर यहाँ से कैंप है, वहाँ से फोर्स आ क्यों नहीं पाई? वो तो फोर्स यहीं आई हुई थी जी, बाकी तो कैंप गार्ड वगैरह के लोग थे। अच्छा, पूरी फोर्स यहीं पे आ गई थी? यहाँ पे हाँ, पूरी फोर्स थी। कुछ हिस्सा यहाँ पे था, कुछ रोड पे था, कुछ गांव के उत्तर में था, जिनके ऊपर गांव से फायर आया था। अच्छा, ह्यूमन शील्ड की वजह से वो यहाँ तक नहीं आ पाए थे। वो जंगलों में रहता है, पहाड़ों की खाक छानता है और गांव के भोले भाले लोगों को बहलाकर या डरा धमकाकर उनके हाथों में मौत का सामान थमा देता है। हम बात कर रहे हैं उस हार्डकोर खूनी नक्सली की जो अब तक सैकड़ों जवानों की जान से खेल चुका है। वो देश के खिलाफ लगातार साजिशें कर रहा है। वो एक के बाद एक हमले को अंजाम दे रहा है और खुली हवा में आजादी की सांसें ले रहा है। सवाल है कि देश के सबसे बड़े दरिंदे पर कब होगी कार्रवाई?
इस खूनी चेहरे को गौर से देखिए। यही है वो दरिंदा जो इस नक्सली हमले का मास्टरमाइंड है। सुकमा में 25 जवानों की शहादत का जिम्मेदार। इसका नाम है हिडमा। हिडमा PLGA यानी पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला ग्रुप की पहली बटालियन का मुखिया है। 25 साल का हिडमा सुकमा के पालोडी गांव का रहने वाला है। हिडमा को घात लगाकर हमला करने का मास्टर माना जाता है। हिडमा और उसकी PLGA 1 बटालियन पिछले कुछ सालों में यहां CRPF पर कई बड़े हमले कर चुकी है। 7 साल पहले हिडमा की ही अगुवाई में नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि हिडमा ने सुकमा हमले के लिए नक्सलियों को बड़ी तादाद में AK-47 जैसे घातक हथियार मुहैया करवाए और हमले के वक्त वो खुद नक्सलियों की अगुवाई कर रहा था। हमले के बाद हिडमा बढ़ता हथियार जो शहीद जवान हुए उनके हथियार लूट के लिए गए, लेकिन अभी पूरा अकाउंटिंग चल रहा है, कितने एमुनिशन गायब हुए, कितने हुए, उसके बाद फाइनल फिगर हम आपको बता पाएंगे। मैंने जो कल देखा, अभी देखते हैं PM रिपोर्ट में, जो आज PM हो रहा होगा रायपुर में, हो गया होगा, तो उसमें पता चल जाएगी किस प्रकार से ऐसा आघात। लेकिन कुछ जवान जो यहाँ पे साथ में थे उनके द्वारा बताया जा रहा था कि यहाँ कुछ आघात करने की उनको मतलब की संभावना लगती है। बस्तर के IG विवेकानंद सिन्हा कह रहे हैं कि शहीदों के शवों के साथ भी बदसलूकी का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चलेगा। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है कि नक्सलियों के इस बर्बर हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। नक्सलियों के द्वारा जो कायराना हरकत और जो यहाँ के जो विकास की जो काम चल रहे हैं उसमें लगातार अवरोध पैदा करते हुए तथा ग्रामीण जनों को सिल बनाते हुए, उनके घरों को सिल बनाते हुए इस तरह से हमला करना बिल्कुल कायराना उनका हरकत है। और हम इस अवसर पर यही कहना चाहते हैं कि CRPF के जवानों की शहादत, उनके सेक्रीफाइस को हम बेकार नहीं जाने देंगे और जल्द ही इस घटना का हम नक्सलियों से उनका बदला लेंगे और नक्सलियों को भारी क्षति पहुंचाने का हमें पूर्ण विश्वास है। पूरा देश इस कायराना हमले का इंतकाम चाहता है। उन बेरहम नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। लेकिन एक सवाल जो सबके दिल में है वो ये कि जब हमारे जवान अपनी जान पर खेलकर नक्सलियों से लोहा ले रहे थे तो उन्हें वक्त पर बैकअप क्यों नहीं मिल पाया? सवाल इसलिए क्योंकि बुरकापा और चिंता गुफा दोनों जगह CRPF का बेस कैंप है, जो हमले की जगह से बमुश्किल 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तो फिर मदद पहुंचाने में इतना वक्त क्यों लग गया? जाहिर है नक्सली हमले के बाद जवानों को फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना था, इसलिए मौके पर पहुंचने में थोड़ी देर हुई। लेकिन अब जवाबी कार्रवाई का वक्त आ गया है और पूरे देश को इंतजार है नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन। सुकमा से संजय शेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश में लाल आतंक का साया कितना गहरा हो चुका है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 5 सालों में करीब 6000 नक्सली हमले हो चुके हैं। इनमें 455 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और 1200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कब थमेगा ये लाल आतंक? बताते हैं कुछ बड़े नक्सली हमलों के बारे में। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके से शुरू हुआ लाल आतंक आज देश के लिए सबसे बड़ा नासूर बन चुका है। 50 साल हो गए इस नक्सलवाद को पैदा हुए। अब तो ये देश के 10 राज्यों में फैल चुका है, कहीं छोटे रूप में तो कहीं बड़े स्तर पर। और जब भी देश में बैठे देश के इन गद्दारों ने अपनी चाल चली, धरती को वीरों के खून से लाल कर दिया। 1 महीने पहले की ही बात है, कुछ इसी तरह CRPF के जवान छत्तीसगढ़ के सुकमा में गश्त लगा रहे थे, तभी घात लगाकर नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस हमले में CRPF की 219वीं बटालियन के 12 जवान शहीद हो गए। 3 साल पहले मार्च के महीने में भी छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने खूनी खेल खेला था। इस हमले में CRPF के 15 जवान शहीद हो गए। सुकमा में ज्यादातर हमले होने के पीछे वजह बताई जा रही है CRPF को इलाके की पूरी तरह से जानकारी न होना, जिसका फायदा नक्सली सालों से उठाते आ रहे हैं। ये लड़ाई में कभी वो सक्सीड कर जाता है हमारे जवानों को मारने में, कभी हम सक्सीड कर जाते हैं उनके लोगों को मारने में। तो ये लड़ाई है और ये लड़ाई चलेगी जब तक कि हम लोग प्रिवेल नहीं करेंगे। प्रिवेल हम लोग करेंगे, ये एकदम इसमें कहीं कोई शक नहीं है, उनको भी शक नहीं। ये झारखंड के दुमका का जंगल है, देखिए कितना खतरनाक। 20 मीटर की दूरी पर बैठा इंसान भी आसानी से नजर नहीं आता। इन्हीं झाड़ियों का फायदा उठाकर नक्सलियों ने 2013 में बड़ा हमला किया था,
जिसमें एक एसपी समेत 4 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। साल 2013 के इस हमले ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। इस दौरान नक्सलियों ने सीधे सीधे नेताओं पर हमला बोला। छत्तीसगढ़ की दारबा घाटी में घात लगाए नक्सलियों ने कांग्रेस के 25 नेताओं की जान ले ली, जिसमें महेंद्र कुमार, नंद कुमार पटेल और